हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर द कॉलेज गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरा आफ्टरनून स्लॉट था 22 फेब को। माय स्लॉट टाइमिंग्स वर 2 PM टू 6 PM और जो मेरा वेन्यू था दैट वाज म्यू सरोवर। तो ये जो वेन्यू है इट वाज नियर नेहरू एनक्लेव मेट्रो। तो मेरे घर से वो 1 घंटे का डिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ से मेट्रो पकड़ी थी। मेरा नियरेस्ट स्टेशन है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक, तो वहाँ से मैंने मेट्रो पकड़ी एंड आई वेंट टू नेहरू एनक्लेव। तो वहाँ पे ये एक होटल है म्यूज सरोवर, 3 स्टार होटल है और बिजनेस होटल है बेसिकली मीटिंग्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर था अपना इंटरव्यू। तो मैं अराउंड 1:15-1:30 PM में पहुँच गया था और जब मैं पहुँचा मोस्टली लोग आए हुए थे। हमें सबसे पहले एक हॉल में गैदर किया था जहाँ पे अराउंड बाद तक यानी 2 बजे तक अराउंड 50 to 60 पीपल वर देयर। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा सबसे पहले उन्होंने मेरा आईडी वेरिफिकेशन किया। जो मैं अपना आधार कार्ड ले गया था मैंने वो दिखाया और उसके बेस पर मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। फिर 1:45 अराउंड उन्होंने एक प्रेजेंटेशन चालू करी जिसमें पूरा गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया। जो उनकी एडमिशन टीम आई थी उन्होंने हमें एक्सप्लेन करा कि कौन कौन से इसमें ब्रांचेस हैं और किस तरह से उनका प्लेसमेंट स्टेटस क्या है एंड एवरीथिंग अबाउट GIM दे एक्सप्लेन थ्रू दैट प्रेजेंटेशन। ऑल्सो क्योंकि मैं कोर के लिए सिलेक्टेड था, बाकी ब्रांचेस के लिए मैंने अप्लाई नहीं करा था, लेकिन बाकी ब्रांचेस के भी बच्चे आए हुए थे। जैसे अपना हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, BIFS है और BDA है और एक उनका डुअल कोर डिग्री है जो कि नोवा स्कूल ऑफ बिजनेस में होता है, उसके भी सिलेक्टेड बच्चे आए हुए थे। तो उन सब के लिए तो एक और ऑप्शन था दैट वाज स्पॉट ऑफर, यानी अगर इंटरव्यूअर्स को उनका इंटरव्यू पसंद आता है तो दे कैन डायरेक्टली हैव द स्पॉट ऑफर इंटरव्यू राउंड, जिसमें एक इंटरव्यू छोटा सा होगा उनका और उनको स्पॉट ऑफर दे दिया जाएगा। तो और बट कोर के लिए ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरा जो नॉर्मल इंटरव्यू था वही हुआ। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मैं सब कुछ लिख कर लाया हूँ इन केस मैं कुछ भूलूँ ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पैनल था 2 और मेरा स्लॉट था 8। एक्चुअली उन्होंने स्लॉट नंबर कुछ दिए नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैं काउंट कर रहा था कि कितने बच्चे मेरे आ गए तो मेरा अराउंड 8 नंबर पे था, तो स्लॉट 8 बोल सकते हैं हम उसे। तो सबसे पहले मैं अंदर घुसा तो वहाँ पे 2 पैनलिस्ट थी, दोनों फीमेल थी, P1 एंड P2। मैं एक को P1 बोलूँगा, दूसरे को P2, विच वर इन देयर अर्ली 40s आई बिलीव। तो सबसे पहले P1 ने मुझे घुसते ही पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसका मैंने आंसर कर दिया। फिर वो पूछती हैं कि टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड। तो इसमें मैंने अपने जॉब के बारे में बताया, अपने कॉलेज के बारे में बताया और जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, यानी जो भी मेरा इंट्रोडक्शन था वो मैंने दे दिया उनको। तो इस इंट्रोडक्शन के बेस पर ही उन्होंने मुझसे फर्दर आगे क्वेश्चंस पूछे दैट वर कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू इन योर जॉब, टेल अस इन डिटेल। तो मैंने पूरा डिटेल 1 मिनट मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मेरी टीम काम करती है, कौन सी एप्लीकेशन पे काम करती है एंड जो मेरा रोल है फुल स्टैक डेवलपमेंट, मैंने सब A to Z उनको एक्सप्लेन करा। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट यू हैंडल्ड। तो जो भी मेरा चैलेंजेस थे प्रोजेक्ट के दौरान वो सब मैंने उनको बताया कि ये था चैलेंज इस प्रोजेक्ट में, और मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये थोड़ा सा मैं प्रिपेयर्ड था आंसर, तो मैंने बता दिया। वट वर योर की टेक अवेज एंड लर्निंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। तो मैंने इसमें बताया कि क्या क्या लर्निंग्स थी, कैसे मैंने ओवरकम किया अपने जो चैलेंजेस थे और आगे बढ़ता गया। तो ये था मेरे जॉब से रिलेटेड। अब जो अपनी पैनलिस्ट 2 थी यानी P2, उन्होंने मुझसे पूछा यू आर अ BTech ग्रेजुएट विद वर्क एक्सपीरियंस, गिव 2-3 पीसेस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड गिव टू योर जूनियर्स। तो इसमें उन्होंने मुझसे 2-3 एडवाइस पूछी जो कि मैं अपने जूनियर्स को दे सकता हूँ बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर या जो भी मैंने किया है। तो मैंने इसमें अपने 2-3 एडवाइस उनको दे दी। तो मैंने बताया कि स्किल बिल्डिंग, कम्युनिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमें फीडबैक्स मांगने चाहिए मैनेजर से। तो ये सारी जो भी थी मैंने उनको बता दिया। तो यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी, टेल अस अबाउट 2 थिंग्स यू वुड लाइक टू चेंज इन योर कॉलेज। तो अगर आप आगे इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाना, जो आपका UG कॉलेज था उसकी गुड थिंग्स क्या है, बैड थिंग्स क्या है, कैसे आप उनको चेंज कर सकते हो या क्या आप चेंज करना चाहते हो। तो ये मुझसे पूछा गया। ये इसके लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर नहीं था, तो मैंने 15-20 सेकंड्स का ब्रेक लिया, सोचा थोड़ा, और उसके बाद जो भी मेरे मन में 2 रीजंस आए वो मैंने उनको एक्सप्लेन किए। उसके बाद थोड़ा बहुत क्रॉस क्वेश्चन चला था एंड आई एक्सप्लेन इट बेसिकली। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल अस अबाउट एनी इंटरेस्टिंग न्यूज़
यू रेड रिसेंटली। तो जस्ट इंटरव्यू से पहले ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था अपने मोबाइल पे, दैट वाज अबाउट नमो भारत, जो कि मेरठ से, गाज़ियाबाद से मेरठ या दिल्ली से मेरठ, बेसिकली सराय काले खां से जो मेरठ तक की आरआरटीएस बन रही है, उसके ऊपर मैंने उनको पूरी न्यूज़ एक्सप्लेन करी। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा उसके बारे में भी पूछा कि क्या उसका फ़ायदा है। तो आई एक्सप्लेन देम कि जो अपना 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलेगी, वन ऑफ द फास्टेस्ट मेट्रो हम इसको बोल सकते हैं, और किस तरह से अपना जो ट्रैवल है वो ईज़ हो जाएगा। हम 40 मिनट्स के अंदर 82 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने ये सब उनको बताया। यूजुअली मुझसे पहले जितने भी लोग जा रहे थे वो सब एआई और ये सब न्यूज़ बता रहे थे। तो मेरा था कि मैं कुछ अलग न्यूज़ बताऊँ। ये टैरिफ, एआई, ये सब तो सब बता रहे थे। तो आई टोल्ड देम अबाउट दिस, तो शी वाज़ हैप्पी अबाउट इट। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू क्रिएट ऑन यूट्यूब। तो ये मैंने बता दिया कि मैं कोडिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एजुकेशनल कंटेंट ये सब बनाता हूँ। तो इसके ऊपर ही उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, नाउअडेज एआई इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग, सिंस यू टीच ऑन यूट्यूब, व्हाई वुड पीपल वॉच योर वीडियोज इंस्टेड ऑफ लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम एआई। है ना, तो पीपल तुम्हारी वीडियोस क्यों देखेंगे। तो आई आंसर देम कि क्यों देखेंगे, एक ह्यूमन टच जो मैं डालता हूँ, रिलेटेबल बनाता हूँ कंटेंट को, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस देता हूँ। तो मैंने अपने तरफ से जो भी मैं बोल सकता था मैंने उधर एक्सप्लेन करा कि एआई क्या नहीं ले सकता कि अपनी जो मैं पढ़ाता हूँ उससे। तो दैट वाज माय आंसर। सो उसके बाद अपनी जो पैनलिस्ट वन थी अगेन वो आई, उन्होंने पूछा, इज देयर एनीथिंग इन योर जर्नी दैट यू रिग्रेट और फील यू कुड हैव डन बेटर। तो जो भी मेरे को उस समय लगा कि बोलना चाहिए वो मैंने बताया अपने कॉलेज टाइम में, या जो भी मेरे फेलियर्स रहे हैं पहले, तो वो मैंने उनको बताया एंड एक्सप्लेन करा कि ये सब था जो मैं बेटर करना चाहता था, बट एनीवेज उससे मैं सीख के आगे बढ़ा। तो उसके बाद उन्होंने वही मुझसे पूछा, व्हाट वर योर लर्निंग्स फ्रॉम दैट। तो मैंने बता दिया कि हाँ, इस तरह से मैं जो सीखा, पर्सनल ग्रोथ, मैच्योरिटी और जो भी चीज़ें मैं उससे सीखा, वो मैंने सारी अपनी लर्निंग्स उनको बता दी। उसके बाद उन्होंने लास्ट में मुझसे पूछा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। तो ये सवाल भी आप प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि इसको हम खाली नहीं छोड़ते कभी भी। अगर हम कुछ मीनिंगफुल उनसे पूछें तो दैट कैन बी गुड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वी कैन आस्क दैट, लुकिंग एट माय प्रोफाइल एंड आवर डिस्कशन टुडे, इज देयर एनी स्किल यू थिंक आई शुड स्ट्रेंथन बिफोर ज्वाइनिंग एमबीए। तो इस तरह का आप एक इम्पैक्टफुल क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, जिससे एक इम्पैक्ट पड़ता है और आपको हो सकता है ब्राउनी पॉइंट्स भी मिले। तो इस तरह का आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल तो इतना ही था मेरा इंटरव्यू, और दोनों पैनलिस्ट बड़े चिल थे, मुझसे कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल ऐसा कुछ पूछा नहीं। जो मेरे से रिलेटेड था या जिस तरह से मैं आंसर कर रहा था मुझसे वही सब पूछा गया। हो सकता है अब आपका भी आगे इंटरव्यू हो, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आईएमटी गाज़ियाबाद का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया था, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। उसका भी लिंक ऊपर आ रहा होगा आई बटन पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया होगा। तो आई होप आपको ये जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था ये अच्छा लगा होगा, और आगे और भी मैं अपने जो भी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस होंगे एमबीए कॉलेजेस के, वो मैं इस चैनल पर शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, और बेल आइकन दबा दो टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।